Hello, everybody. Thank you so much for joining me today. It's always a pleasure to have you with me. और आज जिस बारे में मैं बात करना चाहती हूँ ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है अपने ऊपर भी एंड आई हैव रियलाइज दैट ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम सब इसको बहुत लेट रियलाइज़ करते हैं लाइफ में, बट आई फील हम इसे जितना जल्दी रियलाइज़ करें उतना अच्छा है, क्योंकि this is something which is not in our awareness most of the time, and it is really playing a very important part in our lives. So before I introduce the topic to you, let me ask you a question, and that is कि अगर लाइफ में हमें वो आउटकम्स नहीं मिलते हैं, अगर हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं किसी भी एरिया में, वो it can be health, it can be your finances, it can be your mental health, it can be your relationship, किसी भी एरिया में अगर हमें वो रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जो रिज़ल्ट्स हम एक्चुअली चाहते हैं अपने लाइफ में, तो क्या प्रॉब्लम है, किस एरिया में इश्यूज़ आ सकते हैं हमारे। तो मेनली वो इश्यूज़ जो है अगर आप ध्यान देंगे तो वो उसमें है कि जो हम एक्शंस लेते हैं, राइट। तो बिकॉज फॉर रिज़ल्ट्स यू नीड एक्शन, हमें एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तो एक्शन तो हम लेते हैं, मोस्ट ऑफ अस हम ये अग्री ज़रूर करेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करना चाहिए जो हम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करना चाहिए पर हम उसे नहीं कर रहे हैं। तो एक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्शन के पीछे भी कौन सा फैक्टर काम करता है। लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन। दो सिनेरियो हैं, सपोज एक सिनेरियो जहाँ बहुत मोटिवेटेड है, बहुत एंथुजियास्टिक है, कॉन्फिडेंट है, फोकस्ड है, डिटर्मिन्ड है, राइट। और एक सिनेरियो है जहाँ बहुत अनसर्टन फील करते हैं, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में रहते हैं, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, यानी आप चीज़ों को डिले करते हैं, आप बहुत फियरफुल है, आप बहुत टायर्ड है, डीमोटिवेटेड है, बेसिकली डीमोरलाइज्ड है, राइट। तो ये दो सिचुएशंस हैं। इन दोनों में से आप एक्शन किस सिनेरियो में लेंगे? ऑब्वियसली आप तब एक्शन लेते हैं हम सब जब हम मोटिवेटेड होते हैं, राइट, जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं, जब हम एंथुजियास्टिक होते हैं, भले ही रॉन्ग डायरेक्शन में, बट वी टेक एक्शन इन दिस स्टेट, विच मीन्स मोटिवेशन इज अ स्टेट ऑफ माइंड, कॉन्फिडेंस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, डिटर्मिनेशन एंड enthusiasm is a state of mind, and fear, uncertainty, tired, stressed, it's a state of mind, राइट। तो ये दोनों स्टेट ऑफ माइंड एक्चुअली हमारे ऊपर हर समय प्ले कर रहे हैं। इसीलिए कई एरियाज़ में हम एक्शन ले रहे हैं, कई एरियाज़ में हम एक्शन नहीं ले रहे हैं। बेसिकली हमें वो रिजल्ट्स या आउटकम्स चाहिए, राइट, जो हम फील करते हैं कि हमें वी डिज़र्व दिस थिंग। लेकिन उस स्टेट ऑफ माइंड के पीछे क्या प्ले कर रहा होता है? क्योंकि देखिए बहुत सारे डिफरेंट लोगों के लाइफ में बहुत डिफरेंट तरीके के इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन इवेंट्स कुछ भी हो, सेम इवेंट्स में भी अलग अलग लोगों के अलग अलग आउटकम्स निकल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक जो पार्ट है, ये पार्ट है हमारे रिस्पॉन्सेस, द वे दैट वी रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन। और बेसिकली हमारी पर्सनल पावर या कंट्रोल इस एरिया में है। रिस्पॉन्स, इवेंट है प्लस रिस्पॉन्स है, जिससे एक आउटकम आता है। अब आपने सुना होगा काफ़ी लोगों से कि जो होता है वो 5% है, जो इवेंट है वो 5% है, और हमारा जो रिस्पॉन्स है वो 95% है, राइट। तो आउटकम इज़ अकॉर्डिंगली। अब आप सोचिए हम कंट्रोल किस एरिया को करने की कोशिश करते हैं? 95% पावर हमारे रिस्पॉन्सेस में है, फिर भी हम इवेंट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या हम इवेंट्स के इन्फ्लुएंस में इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि वो 95% ही नेगेटिव हो जाता है, या वो 95% पॉजिटिव रहता है, राइट। तो एक्चुअली वो 95% डिटर्मिन करता है व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स एंड आउटकम आर यू गोइंग टू गेट इन योर लाइफ। तो मैं ये सारी चीज़ क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज नाउ आई एम कमिंग टू द मेन टॉपिक, और वो है हमारा सेल्फ एस्टीम, हमारा सेल्फ वर्थ, हमारी सेल्फ इमेज जिसे आप कह सकते हैं। और वो सेल्फ इमेज कहाँ से आ रहा है? प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। Why? Because programming
influences your beliefs. Beliefs influences your attitude in life. Attitudes का असर पड़ता है आपके फीलिंग्स के ऊपर, फीलिंग्स का असर पड़ता है आपके एक्शंस के ऊपर, और एक्शंस से वो रिजल्ट्स निकलते हैं। कि अगर आप रिजल्ट्स चेंज करना चाहते हैं अपने लाइफ के, तो आपको अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करना होगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग इज़ अफेक्टिंग योर बिलीव्स, बिलीव्स इज़ अफेक्टिंग योर एटीट्यूड, एटीट्यूड इज़ अफेक्टिंग योर फीलिंग्स, feelings is affecting your actions and your behavior, and that is actually affecting the results that you are getting in your life. और यहाँ पर हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पूरा गेम होता है, राइट? I'll explain to you how this is happening. तो आप ये तो समझ गए कि अगर हमें अपनी बेसिकली लाइफ को अपग्रेड करना है, हमें बेसिकली अगर अपने रिजल्ट्स को अपग्रेड करना है, अगर हमें अपने पोटेंशियल को ऑप्टिमाइज करना है, नेचुरलाइज करना है, एक्चुअलाइज करना है, तो हमें कहाँ पर काम करना होगा? हमें अपने सेल्फ इमेज को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है कि जीवन में जितने ग्रेट अचीवर्स हैं या जीवन में वो जो भी ग्रेट माइंड्स हैं, उनके पास 3 बहुत इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स थे उनके कैरेक्टर में। 1 स्पिरिट, 2 conviction and 3 hard work, right? तो ये सारी तीनों चीज़ें जो हमारे सेल्फ इमेज को बनाती हैं, जिससे एक बिलीव्स निकलते हैं, और वो बिलीव्स ही तो हैं जो हमें आगे या तो हम किसी चीज़ को करते हैं या हम पीछे हट जाते हैं, हम करते हैं या हम पीछे हट जाते हैं। तो एक डॉक्टर थे जो प्लास्टिक सर्जरी करते थे, और उनके पास महिलाएं आती थी, मेन आते थे, ये सारे। उन्होंने एक बहुत ही पेक्यूलियर या एक वियर्ड सी चीज़ ऑब्जर्व की कि उनके क्लाइंट्स में 2 तरह की कैटेगरीज होते थे। एक कैटेगरी होते थे जिनका उनका जो सेल्फ इमेज था वो बेसिकली वो अपने फिज़िकल इमेज के साथ इमेजिन करते थे, राइट? तो अगर किसी को लगता था कि मेरी नाक बहुत ज़्यादा मोटी है, किसी को लगता था कि मेरे आईब्रोज ठीक नहीं है, मेरे लिप्स ऐसे हैं, तो वो प्लास्टिक सर्जरी के लिए जाते थे, और जैसे ही वो प्लास्टिक सर्जरी कराते थे, ये जो नया इमेज उन्हें मिलता था, इस नए इमेज से वो अपने आप को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर लेते थे। बट सेकेंड, जो मेजॉरिटी वाली कैटेगरी थी, वो ऐसे थे कि जिनकी सारा कुछ करने के बाद भी they used to feel very ugly about themselves, and उनको ऐसा लगता था कि डॉक्टर ने एक्चुअली कुछ किया ही नहीं है, तो वो डॉक्टर को अक्यूज़ करते थे कि एक्चुअली आपने कुछ नहीं किया। तो वो हैरान होते थे कि ये कैसे हो रहा है, मतलब कि हमारा सेल्फ इमेज, राइट, जो हम रिक्रिएट करते हैं, वो हमें कहाँ रिक्रिएट करना है? वो जो नई छवि हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें कॉन्शियस माइंड में नहीं करना है, या हमें उसे सिर्फ फिज़िकल रियलिटी में नहीं करना है, उसे हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में करना है। क्योंकि अगर वहाँ पर वो इमेज है दैट आई एम अगली, आई एम नॉट गुड इनफ, नोबडी लाइक्स मी, आई कांट डू दिस, आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट केपेबल, नोबडी लव्स मी, नोबडी एक्सेप्ट्स मी। खैर, ये नोबडी इस अपने आप में एक जनरलाइजेशन है, एक डिस्टॉर्शन है, और वो लव का भी हम क्या मीनिंग सोचते हैं वो भी सबके लिए अलग है। बट स्टिल दैट इज़ एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग हाउ वी आर मूविंग अराउंड इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में हम किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, इस दुनिया में हम किस तरह से चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि बाहर की सारी चीज़ों को चेंज करने के बाद भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। वी गो बैक टू थिंकिंग इन द सेम वे। क्यों? क्योंकि वो जो हमें रिक्रिएट करना है या हमें जो उस प्रोग्रामिंग को अपग्रेड करना है, वो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में करना है। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।